हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन. Two forces of magnitude 8 न्यूटन एंड 15 न्यूटन रिस्पेक्टिवली एक्ट एट अ पॉइंट. क्वेश्चन में हमें दो फोर्सेस दी गई हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया गया है 8 न्यूटन एंड 15 न्यूटन. वो एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं. इफ द रिजल्टेंट फोर्सेस, उनकी रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? 17 न्यूटन है. द एंगल बिटवीन दी फोर्सेस हैज टू बी, फोर्सेस के बिटवीन एंगल कितना होना चाहिए सो दैट उन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो? 17 न्यूटन हो. क्वेश्चन में ऑप्शंस कौन से दिए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज 60 डिग्री, सेकंड वन इज 45 डिग्री, थर्ड वन इज 90 डिग्री एंड द फोर्थ इज 30 डिग्री. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का बेस क्या है, इसमें कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो मान लो कि हमारे पास टू फोर्सेस हैं. फोर्सेस को हम कंसिडर कर लेते हैं ए एंड बी. यहाँ पे ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर फोर्स का, उसको हमने ए कंसिडर किया है. एंड हमारे पास जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर फोर्स का, दैट इज कंसिडर्ड एज बी हियर. तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, उसको हम रिजल्टेंट है तो आर कंसिडर कर लेते हैं. सो रिजल्टेंट इज आर वेक्टर इन मैग्नीट्यूड. इसको हमने क्या कंसिडर किया? आर. तो यहाँ पे जो एरो रिप्रेजेंट करता है दैट दीज फोर्सेस एंड दिस रिजल्टेंट इज वेक्टर इन नेचर. तो आर क्या है? इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है. तो इस क्वेश्चन का बेस क्या होगा, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होगा कि जो रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फोर्स प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड फोर्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड फोर्स इंटू कॉस ऑफ थीटा. यहाँ पे जो थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन फोर्सेस ए एंड बी. Angle between forces A and B. A वेक्टर एंड B वेक्टर जो हमारे पास फोर्सेस हैं, इन दोनों के बीच जो एंगल है दैट इज थीटा. दैट मान लो कि हमारे पास A वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है एंड B वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा, जो कि हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. हमें क्या करना है? थीटा एंगल का वैल्यू निकालना है. अभी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है, दूसरी फोर्स का मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन है. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 17 न्यूटन है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट R इज इक्वल्स टू 17 न्यूटन. R कितना है? 17 न्यूटन है. A जो मैग्नीट्यूड में है दैट इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन एंड B जो है दैट इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन. अभी फॉर्मूला को रीराइट करेंगे. R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा. अभी r का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे तो 17 का स्क्वायर आ गया. a का स्क्वायर लिखना है तो 8 का स्क्वायर आ गया. b का स्क्वायर इज 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 15 इंटू कॉस थीटा. 17 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 289. 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर हमारे पास 225 होता है प्लस 8 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 16. 16 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास कितना आएगा? 240. तो यहाँ पे आ गया 240 कॉस थीटा. तो यहाँ आया 289 इज इक्वल्स टू 64 प्लस 225 विल बी 289 प्लस यहाँ पे कितना आ गया? 240 इंटू कॉस थीटा. तो इसको हम इस साइड लेके आके सब्ट्रैक्ट करेंगे. 289 माइनस 289 इज इक्वल्स टू 240 इंटू कॉस थीटा. तो ये माइनस होने के आफ्टर क्या होएगा? 0 इज इक्वल्स टू 240 इंटू कॉस थीटा. दैट मीन्स कॉस थीटा जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज 240 विल नॉट बी इक्वल्स टू 0. सो थीटा कितना होना चाहिए? कॉस 0 को 0 होने के लिए थीटा का वैल्यू हमारे पास 90 होना चाहिए. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री एज cos 90 degree is equals to 0. Hence, we can write that theta is equals to 90 degree. Hence, the final answer is 90 degree. Now, given option में से हमारे पास third option क्या होगा? Correct होगा. I hope you understood it well. Thanks.